नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। प्रधानमंत्री आवास में ये मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है। देश प्रदेश की विकास योजनाओं पर इस मुलाकात में चर्चा भी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिलने पहुंचे पीएम मोदी से। अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, 45 मिनट की इस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो मुलाकात की इस दौरान उन्होंने पीएम को अपने सभी फैसलों के बारे में बताया कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। 6 महीने में सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। साथ साथ ही अमरवाड़ा जो उपचुनाव है उसको लेकर भी चर्चा की है और प्रधानमंत्री का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। जैसे उन्होंने किसानों के हक में जो फैसले किए, कल रबी की फसल पर एमएसपी बढ़ाई और इससे पहले किसान सम्मान निधि के रूप में जो उनको पैसे मिले हैं 9,000 करोड़ से ज्यादा जो पैसा किसानों को दिया गया है, तो उस सब को लेकर उन्होंने चर्चा की है। साथ साथ ही जो अमरवाड़ा है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उन्होंने दोनों कांग्रेस और भाजपा जो प्रत्याशी उतर रहे हैं उनकी क्या रणनीति रही, कैसे होगी, तो इस पर भी हल्की फुल्की चर्चा की गई। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाती है ये मुलाकात इस नजर से भी अशरफ की मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भी, और सभी की सभी 29 सीटें जीतने में बीजेपी वहां पर कामयाब रही। हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें भी बताइए कि लोकसभा में जो एक लंबा इतिहास रहा है कि भाजपा हमेशा के ऊपर एक दाग रहता था कि वो छिंदवाड़ा की सीट नहीं जीत पाती थी, लेकिन इस बार मोहन यादव के नेतृत्व में वो कारनामा करके दिखा दिया कि छिंदवाड़ा को भी जीत लिया। तो ये भी अचीवमेंट रहा है। इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने सीएम की नेतृत्व की प्रशंसा की और कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने श्रेय दिया है। करीब पौने घंटे मुलाकात चली है अशरफ। जाहिर तौर पर जो जिस तरह से योजनाओं को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है उनसे उनके बारे में जानकारी भी यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी ही होगी, और इसके अलावा जिस देश की विकास की योजनाओं को किस तरह से मध्य प्रदेश में अमलीजामा पहनाया जा रहा है उसको लेकर भी बात हुई होगी। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अपना एक तरह से रिपोर्ट कार्ड दिया है 6 महीने का। 6 महीने में जो चुनावी कार्यक्रम है वो तो बताया, साथ साथ ही जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं किसके कैसे उसका सीधा लाभ लाभार्थियों को हो रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हो या लाडली बहन योजना के जरिए हो, जो उन्होंने योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि जो आचार संहिता लग रही थी उसके वजह से भी कुछ फैसले लागू नहीं हो पा रहे थे, तो उसके बारे में बताया। लेकिन आचार संहिता जैसे ही खत्म हुई और जो विकास कार्य 6 महीने में किए गए वो उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ भी जीतने में कामयाब रही बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में, और अब आगे अमरवाड़ा का उपचुनाव है जिसके लिए कांग्रेस भी पूरा दमखम लगा देने की बात कर रही है। जाहिर तौर पर यह महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल रहा होगा। बिल्कुल, देखिए, इस बारे में भी अमरवाड़ा पे चर्चा की गई है कि कैसे यहाँ पर जीत हासिल की जाए। जैसे आपने लोकसभा में जीत हासिल की है, तो इसी तरह से अमरवाड़ा का जो उपचुनाव होना है तो उसमें भी पार्टी को जीत दर्ज करनी है। हालांकि पार्टी ने उसमें तमाम बड़े नेता, जो चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबके स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, वो सब वहां जाएंगे। लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि आप कुछ कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चार्ज रखें, किसी का अपने रहे। चुनाव होता है, वो कोई ये नहीं है कि आप लोकसभा जीते तो विधानसभा जीते। तो ये बात बहुत साफ की गई है कि इसे हल्के में न लिया जाए उपचुनाव को और इसे पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अशरफ जिस मुलाकात के बारे में जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें उस मुलाकात की आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये महत्वपूर्ण मुलाकात यहां पर हुई है। करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात चली है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई, जैसा कि अशरफ काजमी हमारे संवाददाता इस मुलाकात को लेकर जानकारी दे रहे थे कि इस मुलाकात में अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा देश प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर भी बातचीत की गई है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाकात की। सीएम ने हरदीप पुरी से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच ये शिष्टाचार भेंट थी।
कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में से लेकर आयोजन किया जाएगा और मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। मंत्रियों को अलग अलग जिले आवंटित किए गए हैं। सीएम ने कहा कि पूरे विश्व में योग के जरिए निरोग रहने का अभियान चला है। मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, पूरे विश्व को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से योग दिवस प्रारंभ किया, पूरे विश्व में योग की जानकारी भी आई और योग के माध्यम से निरोग होने का एक बड़ा अभियान चला है। हमारी सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। कल पूरे प्रदेश के सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को हमने जिलों का आवंटन भी किया है। जहां हमारे मंत्री नहीं हैं वहां प्रशासनिक अधिकारियों को ये जवाबदारी दी है। एक और अभियान भी हमने चालू किया है, श्री अन्न संवर्धन प्रोत्साहन अभियान पूरे प्रदेश के लिए, वो भी कल से प्रारंभ कर रहे हैं। अमरवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने नामांकन भरा है और इस नामांकन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां मौजूद रहे। यहां बीजेपी ने कमलेश शाह को मैदान में उतारा है। कमलेश शाह लोकसभा चुनाव से आने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तस्वीरें आप धीरन शाह नावती की नामांकन के दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। धीरन शाह नावती के नामांकन के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी यहां पहुंचे थे। धीरन शाह नावती का मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह से है, जो पहले यहां से विधायक रहे और कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। विधायकी छोड़नी पड़ी थी, उसके बाद यहां पर दोबारा भी उपचुनाव की स्थिति है। तो ऐसे में धीरन शाह नावती अब मुकाबले में कमलेश शाह के सामने उतरे हैं। तो कमलेश शाह वर्सेस धीरन शाह नावती वर्सेस देव रावेन के बीच पे ये मुकाबला है अमरवाड़ा का। कमलेश शाह राज परिवार से आते हैं और ऐसे में धीरन शाह वहां जो स्थानीय मंदिर है, जिसकी स्थानीय लोगों के बीच में गहरी आस्था है, उन मंदिर के सेवक के बेटे हैं। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें हैं। सातों के साथ कांग्रेस ने जीत ली 23 में, लेकिन अब वहां अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहा है। राजेश करमले हमारे सहयोगी हमारे साथ छिंदवाड़ा से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। राजेश, ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ की सहमति के बाद ही अमरवाड़ा उपचुनाव में कौन उतरेगा कांग्रेस का प्रत्याशी, ये तय किया जाएगा। धीरन शाह नावती के नाम पर मोहर लगी, लेकिन वो नामांकन में नहीं पहुंचे। हेलो राजेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप क्या? हाँ जी बोलिए। राजेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे धीरन शाह नावती। अमरवाड़ा का ये उपचुनाव सियासी तौर पे कितना दिलचस्प नजर आ रहा है? देखिए, ये पिछले कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस ने लगभग वॉकओवर दे दिया है, चूंकि कैंडिडेट सामने नहीं आया था। लेकिन कांग्रेस को जरूर एक कॉन्फिडेंस था कि वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला नाम सामने लाएगी, और हुआ भी यही। यहाँ पर जो हर्रई का दरबार है, जो दरबार होता है, धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है हर्रई में, वहाँ पर आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोग माथा टेकते हैं, बड़े बड़े नेता वहाँ जाते हैं, और वहाँ से प्रत्याशी निकाल के कांग्रेस लेके आई है। ये किसी को उम्मीद नहीं थी। बीजेपी को भी लगभग ये उम्मीद थी कि दूसरा कोई कैंडिडेट यहाँ से उतरेगा जो काफी कमजोर होगा, और मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा किया था। लेकिन अभी जो कैंडिडेट आया हुआ है धीरन शाह, उसको लेकर के यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने की संभावनाएं जताई जा रही है। आज नामांकन दर्ज किया गया है। इसके ठीक पहले हमारे ठीक बाजू की तरफ जो है वो आम सभा चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार मौजूद हैं। वो आम सभा ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा है। चुनाव के नजरिए से, विधानसभा चुनाव के नजरिए से, चूंकि लोकसभा का चुनाव यहां से कांग्रेस हारी है, उसके नजरिए से ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी यहां पर दम लगाए हुए हैं और कांग्रेस भी इस चुनाव को जीतने की पूरी प्रयास कर रही है। जी राजेश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात इंदौर की, जहां छात्रा के सुसाइड केस में एक नया अपडेट सामने आया है, जहां छात्रा के भाई ने